दोस्तों ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय कालखंड का चौथा युग यानी कि कलयुग चल रहा है, जिसे वेद पुराण और सभी धर्मशास्त्रों में सबसे श्रापित युग बताया गया है। तो दोस्तों आज हम आपको श्री कृष्ण द्वारा पांडवों को बताई गई कलयुग की 5 रहस्यमय बातें बताएंगे, जिनसे आज का मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। दोस्तों द्वापर युग के अंत में जब पांडव वनवास जाने वाले थे तो उन्होंने वनवास जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, द्वापर युग की समाप्ति के बाद कलयुग का प्रारंभ होगा, कृपया आप हमें बताएं कि कलयुग की चाल और गति कैसी होगी। इसका सीधा उत्तर तो भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया, लेकिन पांडवों से कहा कि तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी तुम्हें वहां दिखाई दे वो आकर मुझे बता देना, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। इसके बाद पांचों पांडव वन में चले गए और वन में उन्होंने क्या देखा और श्री कृष्ण ने उनकी बातों का क्या उत्तर दिया, ये जानने से पहले आप सभी से छोटी सी विनती है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलना, इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। वन से वापस आने के बाद सबसे पहले युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैंने वन में 2 सूंड वाला हाथी देखा और मैं ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हूँ, कृपया मुझे इसका तात्पर्य बताएं। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कलयुग में ऐसे ही लोगों का बोलबाला होगा जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, उनके मन में कुछ और होगा और उनके कर्म कुछ और होंगे। वो दोनों तरफ से प्रजा का शोषण करेंगे। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैंने तो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए थे, लेकिन वो जानवर का मांस खा रहा था। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बहुत बड़े ज्ञानी, ध्यानी और धर्मात्मा कहलाएंगे, जो हर समय धर्म और कर्म की बातें करेंगे, लेकिन उनका आचरण बिल्कुल राक्षसों जैसा होगा। उनका मन हमेशा भोग विलास और धन संपत्ति इकट्ठा करने में ही लगा रहेगा। इसके बाद भीम कहते हैं, हे प्रभु, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना ज्यादा चाट रही है कि वो लहूलुहान हो गया है। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँ की ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसे स्वयं के बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर परिवार बर्बाद हो जाएंगे। भीम के बाद सहदेव कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने देखा 10-12 पानी से भरे हुए कुओं के बीच में एक सूखा कुआं है, जो कि संभव ही नहीं है। सहदेव को उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह में बहुत ज्यादा धन खर्च करेगा। वो अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को उत्सव के रूप में मनाएगा और उन पर जरूरत से ज्यादा धन खर्च करेगा। परंतु अगर पड़ोस में ही कोई भूखा व्यक्ति रहता है तो वो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा, लेकिन अपने उत्सव में वो व्यस्त रहेंगे और इस बात की कोई चिंता उन्हें नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि कलयुग में अन्न भंडार तो होंगे, लेकिन उन पर कुछ ही लोगों का नियंत्रण होगा और अधिकांश मनुष्य भूख और गरीबी से मर जाएंगे। अंत में नकुल भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान बड़े पर्वत से गिरती हुई आ रही है और उसके रास्ते में जो बड़े से बड़े पेड़ आते हैं वो टूटकर गिर जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि एक छोटे से पौधे से टकराकर वो चट्टान वहीं रुक जाती है। इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में मनुष्य की बुद्धि का विनाश हो जाएगा और उसके जीवन का पतन हो जाएगा। उस पतन को रोकने में धन संपत्ति और बड़े से बड़ी सत्ता रूपी वृक्ष भी कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन हरि नाम के छोटे से शब्द को बोलने से मनुष्य के जीवन का पतन रुक जाएगा और इस प्रकार कलयुग में केवल हरि नाम ही मोक्ष का मार्ग होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।